Hello everyone, welcome to this class by Gyan. I am Piyush and today I have planned something new for you. I'm gonna take you to a whole new journey of English grammar fusion, guys. And mind my words, it is gonna be actually very amazing. Why so? Because actually when we talk about English, people say it is hard to crack. हार्ड तो होगा ही गाइस. क्यों होगा? हार्ड इसलिए होगा बिकॉज आप इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वाइल दिस इज अ लैंग्वेज. अच्छा, चेक दिस टू. तो व्हाट आई गोना डू इज टुडे आई एम गोना टेक यू टू अ फ्यूजन जर्नी ऑफ इंग्लिश. नाउ फ्यूजन सेज टू अंडरस्टैंड इन अ लॉजिकल वे. इंग्लिश टफ नहीं होती है गाइस. आप मैथ्स में कैलकुलेशंस करते हैं. कैलकुलेशंस क्या टफ होती है? नहीं. क्या सारी कराई जाती? नहीं. आपको सिर्फ ट्रिक्स बताई जाती हैं. ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी आपको क्रैम नहीं करनी है, उसमें भी आपको ट्रिक्स बताएंगे. चेक दिस टू. बड़ा ही सिंपल वे है, एक बार मैं आपको शो करके दिखाता हूं. लेट्स पे फोकस टू दिस. इट सेज द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच आर बेटर देन दैट बैच. स्टूडेंट्स जो इस बैच के हैं वो बेटर है उस बैच से. गाइज, द मोमेंट यू रियलाइज इट आउट कि यहां बात हो रही है स्टूडेंट्स की. द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच आर बेटर देन दैट बैच. गाइज, मुझे इतना बताओ इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? सर इस सेंटेंस में वर्ब है आर. किसने लगाया आर? बस छोटा सा एक लॉजिक. सर ये रहा दिस बैच, ये रहा स्टूडेंट्स. सर हमने पढ़ा था कि द मोमेंट यू रियलाइज यू गॉट मोर देन वन सब्जेक्ट, जो आपका फर्स्ट वाला होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा. तो एक्चुअली में ये जो आर है वो भी किसने लगाया? स्टूडेंट्स ने. इतना तो डैम श्योर है, राइट? गुड. अच्छा, एक और चीज देखो. अभी सेम सेंटेंस लिखूंगा मैं ऐसा कुछ. मैंने लिखा द स्मेल ऑफ रोज इज बेटर दैन लिली. अच्छा, आप मेरे को ये बताओ गाइस, इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें इज. किसने लगाया? मैं बताऊं सर, मैं बताऊं. से ये है टू, ये है वन. मेन सब्जेक्ट होता है वन. आपको पता है कि एक्चुअली में रोज के पास भी इनफ पावर है टू हैव इज. स्मेल के पास भी इनफ पावर है कि वो इज लगा सके. लेकिन एक्चुअली में ये जो इज है ये लगाया किसने? स्मेल ने. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट कम्स आउट टू बी योर मेन सब्जेक्ट. तो ऐसे प्रूव क्या होता है? स्मेल ने लगा दिया इज. ठीक है जी, इज बेटर देन लिली. अब आपको एक और चीज बताता हूं गाइज. यहां से मुझे इतना बताओ, रोज की स्मेल लिली से अच्छी है. समथिंग इज मिसिंग ओवर देयर, राइट? अब देखो मिसिंग क्या है, आई टेल यू. आपके पास दो लाइफ लाइन्स अवेलेबल दे रहा हूं मैं. एक दोज, एक दैट. दैट सिंगुलर और दोज प्लूरल. अब ये वर्ब क्या है? सर ये इज वर्ब सिंगुलर है. लगाया किसने? स्मेल ने, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट ने. तो एक्चुअली मैं इसी की अवेलेबिलिटी के लिए मैं इनमें से कोई एक चूज करूंगा. मैं दैट को चूज करूं या दोज को? सर सिंगुलर बोल रहे हो तो दैट ही चूज करना पड़ेगा. सो आंसर कम्स आउट टू बी बेटर देन दैट ऑफ लिली. पे अटेंशन गाइस, बहुत ही सिंपल. द सेंटेंस सेज द टीचर्स ऑफ ज्ञानम आर बेटर देन दैट इंस्टीट्यूट. गाइस, अब मुझे इतना बताओ इस सेंटेंस में, एक्चुअली में सेंटेंस में वर्ब क्या है? फर्स्ट लॉजिक. सर वर्ब है आपका आर. डन, फेयर इनफ. आर कौन डिसाइड करता है? सर मैं बताता हूँ. ये रहा वन, ये रहा टू. वर्ब डिसाइड किया वन ने, बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेन सब्जेक्ट विच कम्स आउट बी टीचर्स. मैंने बोला था आपको दो लाइफ लाइन्स अवेलेबल कराऊंगा. कौन सी थी? सर आपने बोला था एक दैट दोगे, एक दोज दोगे. यहां कौन सी यूज करो? सर आपने बोला था वर्ब को देखकर. वर्ब हमारा प्लूरल है और दैट सिंगुलर वाला है, दोज प्लूरल वाला है, तो आपको प्लूरल वाला यूज करना पड़ेगा.
बेटर देन दोज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। बड़ा सिंपल लॉजिक गाइस, दिस नथिंग इनटू इट। अप्रोच दिखाऊं? देखो, आपको क्या मिला वर्ब? सर वर्ब मिला आर। बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर वर्ब तो प्लूरल है। कौन डिसाइड करता है? सर वो स्टूडेंट्स बैच 1 2 फर्स्ट वाला डिसाइड करता है विच कम्स आउट टू बी मेन सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स ने लगाया सर। ठीक है, फिर लाइफ लाइन कौन सी यूज करूँ, दोज वाली कि दैट वाली? सर प्लूरल वाली यूज करूँ ना, दोज वाली। तो आंसर आया the students of this batch are better than those of that batch. Is that clear? So guys, this is nothing new. If you go by the logic, there's nothing new into it. हिंदी बताओ? ये देखो, इस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, इस बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उस बैच से अच्छे नहीं है गाइस, उस बैच के स्टूडेंट्स से अच्छे हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच आर बेटर देन द स्टूडेंट्स ऑफ दैट बैच, तब भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपके पास इतना लिबर्टी नहीं है इंग्लिश में कि आप खुद से अपने वर्ड्स लगा दें। तो यहाँ पर मोनोटोनस जो सेंटेंस बन जाता है उसको हटाने के लिए आप यूज दिस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, here we go. Though the police reached the spot on time, the thief fled by then. पहले I'll show you a very good approach of English. Focus. कहता है यार इंग्लिश में ना कोई सेंटेंस स्टार्ट कर दो, जैसे ये देखना, ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। There's nothing new into it. बड़ा सिंपल। बताओ मेरा सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है? टोल्ड से। पास्ट है कि प्रेजेंट है? सर पास्ट है। ही विल कम, विल सर ये विल तो फ्यूचर है। कुछ नहीं करना गाइज, अगर आपका सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, इट हैज़ टू बी द लॉजिक कि अगर स्टार्ट पास्ट से हुआ है, अंदर सारा का सारा कंटेंट किस में होगा? पास्ट में। अब देखो यहाँ टोल्ड पास्ट से स्टार्ट हुआ, इट हैज टू बी पास्ट। विल का पास्ट क्या होता है? सर एज सिंपल एज दैट, इट कम्स आउट टू बी वुड। द आंसर कम्स आउट टू बी ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम। दैट्स इट गाइज, इज नथिंग न्यू इनटू इट। But the moment we realize something has to come from past, it has to be past for the whole sentences. Right? Now, when we talk about this sentence, though the police reached the spot on time, the thief fled by then. I'll explain the logic over here. The reached कौन सा है? सर reached जो tense है ये होगा past। हाँ जी past। अच्छा fled, fled सर ये भी तो past tense माना जाएगा। एक्चुअली में ये भी past है गाइस। तो सर आपने बोला था start past से होगा तो सारा past में रहेगा। Absolutely correct. The first logic is absolutely correct. Now pay attention. कहता दो पास्ट होते हैं, कई बार फर्क क्या होता है ये देखो गाइस, चेक दिस सेंटेंस। बिफोर यू आस्क्ड मी आई गेव द आंसर। बिफोर यू आस्क्ड मी आई गेव द आंसर। यार ये मेरे को इतना बताना, ये आस्क्ड कौन सा है? सर पास्ट है। यू गेव कौन सा? आई गेव कौन सा है? सर पास्ट है। आपने बोला था पास्ट के साथ पास्ट आएगा। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द रूल ऑफ सिमेट्रिटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सिमेट्रिकल एब्सोल्युटली बन रहा है। अब एक और चीज बताता हूँ सर, एक चीज और ध्यान रखना है, जब दो पास्ट होते हैं ना, कई बार एक दिक्कत भी आ जाती है इन दोनों पास्ट में। क्या आती है वो सिर्फ हिंदी से एक्सप्लेन करेंगे हम। कह रहा यहाँ पे द सेंटेंसेस बिफोर यू आस्क्ड मी, तुम्हारे पूछने से पहले मैंने आंसर दे दिया था, मुझे इतना बताओ इन दोनों में से पहले क्या हुआ था? सर इसमें ना ऐसे बोल रहा है, तुम्हारे आस्क्ड मतलब पूछने से पहले मैंने आंसर दे दिया था। ये आए वाला मतलब सर आए वाला ना पहले हुआ है, वो बोल रहा है ना मैं तेरे पूछने से पहले आंसर दे दिया था, यानी कि एक्चुअली में ये वाला पहले हो रहा है। कौन सा? आई गेव वाला। तो बस अब एक और चीज याद रखेंगे हम, कहता पास्ट अकेला नहीं, कई बार दोनों में से एक पहले हो जाता है। तो जो पास्ट का भी पास्ट हो, देखो जरा, पास्ट का भी पास्ट इज कॉल्ड पीपी, एंड पीपी फॉर यू कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट। तो दो पास्ट वाला रूल गलत नहीं है गाइस, लेकिन इफ यू कन्वर्ट दैट सेंटेंस इनटू हिंदी एंड यू रियलाइज दैट कि भाई दोनों में से कोई एक पहले हुआ है, वन हैज टू बी पास्ट परफेक्ट। एक बार चेक करें सर, पास्ट पास्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं 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 करेक्ट नहीं गाइस, एक बार चेक करना है दोनों में से कोई पहले तो नहीं हुआ था। अब देखो कहता हालांकि पुलिस टाइम पे पहुंच गई थी स्पॉट पे,
चोर भाग गया था। यार पुलिस टाइम पर पहुंची, मान लिया। क्या चोर वहां था? सर चोर नहीं था, इतना तो क्लियर है, चोर भाग गया था। यानी पहले क्या हुआ था? सर पहले चोर भागा था। इफ यू नो दैट पहले चोर भागा था, यानी कि इट इज डैम क्लियर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट दिस हैज टू बी पास्ट का पास्ट। अब पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, राइट? पास्ट परफेक्ट निकालते कैसे? सर वो हैड के साथ ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर निकालते हैं, बस दैट्स इट गाइस। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट शुड बी द थीफ had fled by then. Is that clear, guys? I hope this is clear to you. Though the police reached the spot on time, the thief had fled by then. यानी कि दो पास्ट के रूल में there's a twist, guys, and the twist is very simple. चलो, my friend returned quicker than I expected her to. जो मेरी फ्रेंड थी वो जल्दी आ गई थी जिस हिसाब से मैंने सोचा था। एक छोटा सा लॉजिक बताऊं पहले। सेंटेंस करने का मजा ही क्या जब तक लॉजिक ना पता लगे। विल डिग डीपर इनटू द मिक्स्ड एरर्स, विल डिग डीपर, और ज्यादा खोदेंगे, विल गेट इनटू डीप इनसाइड ऑफ इट। अच्छा, लेट्स पे फोकस ओवर है। व्हाट इफ आई से शी इज स्लो? ये मतलब सर वो ना स्लो है बड़ी। अच्छा, व्हाट इफ आई से शी जस्ट अ वाइल शी वॉक्स स्लो। सर यहाँ पे वो चलती स्लो है। बड़ा सिंपल लॉजिक बताऊंगा इस। पहली बात तो यार शी का कोई नाम भी तो हो सकता है। लेट्स टॉक जूलिया। हाँ सर, नाम तो होगा। अब एक्चुअली में जिनको नाम पता है वो लोग उसको जूलिया कहकर पुकारेंगे, जिनको नहीं पता वो बोलेंगे वो लड़की यानी शी। यानी कि इंग्लिश में दीज टू आर ब्रदर्स। नाउन भी प्रोनाउन भी, तुम्हारी मर्जी जो मर्जी यूज कर लो। वॉट इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड नाउन, वो भी करेक्ट है। प्रोनाउन वो भी करेक्ट है। इफ आई टॉक अबाउट पीयूष इज टीचिंग, इट इज करेक्ट। इफ आई से आई एम टीचिंग, इट्स ऑल्सो करेक्ट। यानी इट्स अप टू यू ना। यार अब यहां से क्या पता लगा? शी स्लो है, शी स्लो है। यहां से जूलिया स्लो है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटी में ऐड करने वाला, मार्क माई वर्ड्स गाइस, दोनों की क्वालिटी में ऐड करने वाला इज एडजेक्टिव। अच्छा यहां देखना, शी वॉक्स स्लो। सेंटेंस में इतना बता दो, शी स्लो है कि उसका वॉक करना। सर शी वॉक्स, हाँ सर वॉक करना, वो बोल रहा है ना हौली हौली चलती है वो, तो उसका वॉक करना। अच्छा एक चीज और, वॉक क्या है? सर वॉक है वर्ब, राइट? अगर वॉक आपका वर्ब है तो वर्ब की क्वालिटी कौन बढ़ाता है? सर एड। क्या एड? एड वर्ब। तो ये हुआ आपका एडवर्ब, और एडवर्ब शुड बी विद एल वाई, यानी कि शी वॉक्स स्लोली। तो गाइज पे अटेंशन। व्हाट इफ आई से पीयूष इज लाउड? व्हाट इफ आई से पीयूष टॉक्स लाउड? यार यहां पर आपका नाउन है, ठीक है जी। नाउन की क्वालिटी वो आपने बोला था सर वो एडजेक्टिव वाला, तो इट इज एडजेक्टिव। यहां पर पीयूष लाउड था ना, यहां पर क्या पीयूष टॉक्स लाउड? सर पीयूष नहीं लाउड, इधर बोलना उसका लाउड है, तो ये हुआ वर्ब की क्वालिटी बढ़ाने वाला। आपने बोला था दैट हैज टू बी एडवर्ब। एडवर्ब में क्या लगना चाहिए? एल वाई। आंसर कम्स आउट पीयूष टॉक्स लाउडली। तो यहां से प्रूव क्या होता है कि ये तो सही है। अभी चेक करो, माई फ्रेंड रिटर्न क्विकर देन आई एक्सपेक्टेड हर टू। मेरा फ्रेंड क्विक था, है ना? यहां से तो प्रूव होता है सर मेरा फ्रेंड नहीं क्विक था, उसका रिटर्न होना। तो यहां से प्रूव क्या होता है? रिटर्न होना इज योर वर्ब। वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब, तो क्या लगाऊं? सर क्विकरली? अरे नहीं, फर्स्ट डिग्री के साथ लगेगा ना, इट शुड बी क्विकली। ये लगाया आपने, माई फ्रेंड रिटर्न क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड हर टू। पर सर एक बात नहीं समझ आई। क्या? सर ना जब हम पहले पढ़ते थे ना उसमें ऐसे आता था, देखो सर, आई एम टॉल, ठीक है? यहां पे है आई एम टॉलर देन यू। सर ये जो सेंटेंसेस हैं, आपने यहां पर दैन देखा, दैन का मतलब इंग्लिश में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है तो यहां पे डिग्री नंबर लगाई आपने 2, टॉलर।
तो ये करेक्ट हो गया, राइट जी। इधर आई एम टॉल में टॉल है डिग्री नंबर 1, तो ये भी सही हो गया। एक्चुअली में इंग्लिश में ना लॉजिक क्या है, कहता है जब ना आप अकेले की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री लगा दे, जब आप आय को जैसे यू के साथ कर रहे हैं 2 की बात कर रहे हैं तो आप डिग्री नंबर 2 लगा दें, राइट। सेम हेयर, क्या यहां पे कितनों की बात हो रही है सर, माय फ्रेंड और आई की। क्विकर नहीं लग रहा बिकॉज एडवर्ब की बात कर रहा है। तो एक बात और याद आती है कि इंग्लिश में जब भी ऐसा करना हो आप मोर लगा सकते हैं। माय फ्रेंड रिटर्न मोर क्विकली देन आई एक्सपेक्टेड हर टू। इज दैट क्लियर? चलो, there were many people gathered in, see guys, before we move further you have to realize it out कि English is not a subject. First of all, first of all, don't ever get scared of English. Guys, English is just a language. It is not a subject. Why you deal with English in this way? समझ रहे हैं ना आप? करना क्या है आपको? I'll tell you. गाइज मेरे को इतना बताओ, वो I'll tell you something about it. Have you heard about the word I love you? है ना, the sentence. Obviously we have used it out many times in our life, right? अब देखो ना, when I talk about the word I love you, so इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दैट्स हिंदी, मीनिंग तो सेम हुआ। अच्छा, we live in चंडीगढ़, द ज्ञानम हेड ऑफिस इन चंडीगढ़। फॉर सपोज वी टॉक अबाउट, यहाँ पंजाबी बहुत होते हैं ना, तो वी थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार करदा हाँ या ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। what is it? It is Punjabi, that's it. Now when we talk about in Gujarat, it's say હું તમે પ્રેમ કરું છું. Bengali में it is আমি তোমাকে ভালোবাসি. What is this happening? This is just a single sentence being converted into different languages. And India is a country of language. तो कुछ नहीं है, इंग्लिश को लैंग्वेज से करो ना यार। कैसे लैंग्वेज से कैसे करते हैं, एक उसका हिंट दिखाऊं आपको, देखो। अच्छा देखो, आई मेट बॉय, आपको पता है सर आंसर आएगा आई मेट बॉय नहीं, आई मेट अ बॉय होता है। ये इंग्लिश है ना आपकी, राइट। थोड़ा सा लॉजिक में डीप कर रहा हूं गाइस, लेकिन बहुत सिंपल लॉजिक है, पे अटेंशन। आई गेव यू 100 रुपीज। आपके दिमाग में क्या आएगा सर? हमारे दिमाग में तो क्या आएगा, आपने हमको ये दिया है, ये ऑरेंज वाला नोट नहीं होता जो, नहीं सर ये तो 200 रुपये है ना। सर रुको रुको, आपने ना हमको वो वाला नोट दिया है, वो जो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये ग्रीन वाला, नहीं ये तो 500 है। वेट सर, कैन इट बी लाइक दिस? ये जो बड़ा वाला जो सबसे फेवरेट नोट होता है पिंक वाला, ये 2000 का है। एक सेकंड, एक और नोट है पर्पल से कलर का जिसपे ये लिखा होता है, इफ आई वर यू आई वुड हैव चोजन दिस। पता क्यों? वो बोल रहा है 100 रुपये दिया, बट उससे पहले एक बार हिंदी बताऊं आपको। अच्छा गाइज, ये क्या है, ये ऑरेंज वाला, सर ये ना नहीं रुको सर, ये ना 200 रुपये है पक्का? हाँ तो लिख देते हैं इसको 200 रुपये। और ये सर, ये जो ग्रीन वाला है, मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, 500 रुपये। और ये आपका जो है पिंक वाला, सर ये है 2000 रुपये, ठीक है जी 2000। और जो लास्ट रहेगा गाइस ब्लू वाला, सर ये है 100 रुपये। इतनी नाइंसाफी क्यों 100 वाले के साथ? सर नाइंसाफी मतलब द मोमेंट आई टॉक अबाउट दिस इट इज 200, तो इसमें ये रहा 2 और ये रहा 100, मतलब यहां से रियलाइज होता है 5 तो आपने लिखा है, ये 100 है। यानी कि एक्चुअली में मेरी लाइफ में जो वर्ड आप 100 बोलते हैं, इट इज एक्चुअली 00। सो इन दिस केस दिस 00 इज 100। क्या मैंने आपको 2 शून्य दिए हैं? नहीं सर, आपने तो ये 1 भी लगाया, यानी कि इट इज एक्चुअली नॉट 100, इट इज 100 रुपए। इवन कि आप नोट देखेंगे उसमें लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं। यानी इट इज डैम क्लियर, यू हैव टू बी क्लियर इन द लैंग्वेज। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस जो आपको एक्चुअली में एब्सोल्यूट करेक्ट लग रहा था ना, आई गेव यू 100 रुपीज, इट इज एक्चुअली मैंने आपको 100 रुपए दिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको 100 रुपीज दिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है इंग्लिश में ना यार, खुद से आप ऐसे 1 लगाएंगे या 1 लगाएंगे तो वो भी एप्लीकेबल नहीं है, तो इट शुड बी
तो का मतलब आपने अभी बोला था ना, आई मेट अ बॉय, एक लड़का। सो एक्चुअली द आंसर इज आई गेव यू 100 रुपीज। 100 रुपए दिए। एक को आप खा जाते हैं, आपको लगता है 100 is 100, बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग दीज स्लैंग्स सिंस आवर चाइल्डहुड। सो गाइज, इट इज ऑल हिंदी। वॉट इज इट? वॉज एट ऑल टफ? नो। बट ये सब गलत करके आते हैं एग्जाम में, बिकॉज उनको लगता है ये नो एरर है, क्योंकि नो एरर भी तो आते हैं। दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ नोट्स यार। व्हाट इज इट? इट इज वेरी सिंपल गाइज। मेक श्योर यू कन्वर्ट ऑल दोज थिंग्स इनटू हिंदी। नाउ, देयर वर मेनी पीपल गैदर्ड इन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। यार एरिया की बात हो रही है ना, इट शुड बी एन एरिया। बहुत सिंपल सेंटेंस दे दिया सर आपने। आई नो इट इज सिंपल गाइज, बट वी हैव टू बी वेरी मच श्योर। वो यार नोट बंद हो गए ना वो वाले, मेरे पास पड़ा भी है एक, ये वाला। ये कितने का नोट है सर? 1000 रुपये का? नहीं 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 नहीं, इट इज रॉन्ग अगेन। वी आर टॉकिंग इन आर स्लैंग गाइस। इट हैज टू बी 1000 रुपये का। सो यहां पर भी इन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। पावर ऑफ हिंदी। और हो भी क्यों ना, मातृभाषा जो है चले। राम रीच द टॉप ऑफ हिज करियर एंड गॉट डिस। सर इस बार तो मैं आंसर दूंगा, देखना। यस गाइज, डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम डेफिनेटली इनटू इट। सर मैं आपकी थ्योरी बता दूं, आपने अभी बताई थी। आपने बोला था सर जो पास्ट होगा ना, वो पास्ट को ही अट्रैक्ट करेगा। हाँ, कई बार दोनों में से पास्ट का पास्ट आ जाता है, वो बात की बात है। अट्रैक्ट करेगा ना पास्ट को, देख लेते हैं। सर राम रीच्ड, सर वो ये जो रीच्ड है ना, ये है पास्ट, ठीक है। एंड गॉट, सर गॉट है पास्ट। वेन ही फाउंड, सर फाउंड भी पास्ट। सर ये तो सिमेट्रिकली ऑल करेक्ट है, और इसमें कोई पास्ट का पास्ट भी नहीं है, क्योंकि राम टॉप पर पहुंचा, फिर डिसअपॉइंट हुआ जब उसको पता लगा कोई और था। यानी कि इट इज शेयर केस ऑफ नॉर्मल पास्ट टेंस। सर मेरे को ठीक लग रहा है, राम अपने करियर टॉप पे पहुंचा, और वैसे भी सर 5 सेंटेंस हो गए हैं, तो मतलब नो एरर तो आना बनता है एक आधा। गाइज एक सेकेंड, एक सेकेंड और। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं, आई एम इंटेलिजेंट, क्या कोई शक है? शक कह रहा हूँ, क्या आपको कोई एरर लग रहा है इसमें? नहीं सर, इंटेलिजेंट ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा भी बोलूं, आई एम इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी, हाँ तो सर इसमें क्या एंड लगा दो आप, आई एम इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, ठीक है। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलूँगा इस, आई एम बोल्ड, ठीक है, और साथ में एक और, क्या सर बोरिंग भी हो आप? चलो बोरिंग लगा लेते हैं। आई एम नॉट लाइवली एज माई क्लैट एंड पी यू स्टूडेंट्स, दे आर मच लाइवली। अच्छा देखो, आई एम बोल्ड, बोरिंग, तो सर एंड लगा दो, ठीक है। गाइस एक चीज़ और देखें, यहाँ पर जो इंटेलिजेंट अच्छी बात है, हाँ सर। स्मार्ट, हाँ सर। ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, लाइक है कि अनलाइक है? सर लाइक है, तो लाइक पेयर्स क्या लगा रहे हैं? एंड। सर पॉजिटिव बोल्ड, बोरिंग नेगेटिव, सर ये तो अनलाइक हो गए, तो अनलाइक पेयर्स के पास इतनी पावर कहाँ गाइस? ये लगाएंगे बट, यानी कि आई एम बोल्ड बट बोरिंग। वॉट इज इट? इट इज शेयर केस ऑफ लैंग्वेज। अरे भाई बंदा बोल रहा है कि मैं इंटेलिजेंट भी हूं और स्मार्ट भी हूं, कैसे बोला मैं बोल्ड भी हूं और बोरिंग हूं? नहीं भाई, वो बोलेगा मैं तो बोल्ड हूं लेकिन मैं बोरिंग हो जाता हूं। दैट इज कॉल्ड लेकिन फॉर यू, दैट्स इट। फोकस, पास्ट 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 तो सब समझ गए। ट्विस्ट कहाँ आया? ट्विस्ट यहाँ आया, राम अपने करियर पे टॉप पर पहुंचा, अच्छी बात है, हाँ। डिसअपॉइंट हुआ, सर ये तो गलत बात है, नेगेटिव बात है। तो दैट्स इट गाइस, द मोमेंट वी रियलाइज राम टॉप पर पहुंचा और डिसअपॉइंट हो गया, अनलाइक पोल्स का मतलब ही क्या लगा? बट गॉट डिसअपॉइंटेड। सो एब्सोल्युटली जो नो एरर लग रहा था उसमें एरर था। सो गाइस, यू गॉट अ फाइनल चांस, लेट्स ट्राई अगेन। There were many announcements in the local magazine about smoking, cancer and tobacco. सर ये वाला तो मैं करके रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। देखे जरा फिर, एक मिनट सर, ये ना मैं पहले वर वाला ना थोड़ा सा ना सेट कर लूँ एक बार, कहीं इसमें गलती ना हो। लेट्स ट्राई इट आउट। सर यहाँ पे जो वर्ड है ना देयर, दो सेंटेंस बनाते हैं इससे। देयर डैश माई शूज, देयर डैश माई शर्ट, और एक और बनाते हैं टू पीपल से। इसको मोनोटनस नहीं रखेंगे यार। ये जो देयर है, ये इज लगाता है आर, देखते हैं। देयर डैश माई शर्ट, देयर इज माई शर्ट, देयर डैश माई शूज, देयर नहीं सर, देयर तो आर लगा रहा है।
सर देयर तो गिरगिट निकला, ये तो अपने लगा ही नहीं रहा है। तो एक्चुअली में इट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन गाइस। देयर में पावर नहीं है कुछ लगाने की, शर्ट ने लगाया इज, शूज ने लगाया आर, राइट। सो देखो जरा, अब मैं बोल रहा हूं देयर डैश टू पीपल, देयर सर पीपल ने लगाया आर, यानी कि एक्चुअली में देयर नहीं डिसाइड करता, बाद वाला। सर कोई नहीं, हम कर लेंगे क्वेश्चन। यहां पे है मैनी अनाउंसमेंट्स, मैनी अनाउंसमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्योंकि हमने यहां से देखा कि जो सिंगुलर है वो इज लगा रहा है, जो प्लूरल है वो आर लगा रहे हैं। मैनी अनाउंसमेंट्स, एक से ज्यादा, प्लूरल तो वर। सर ये तो करेक्ट है। कहां पे थी? लोकल मैगजीन में। किसके बारे में? धूम्रपान, कर्क रोग, कैंसर एंड तंबाकू। ये क्या? सर ये तो ठीक है, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स थी लोकल मैगजीन में, स्मोकिंग के बारे में, कैंसर के बारे में और तंबाकू के बारे में। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, नाउ विल कन्वर्ट इनटू वेन डायग्राम। सर वेन डायग्राम कहाँ से आ रहे हैं इंग्लिश में? गाइज ये देखो, वेन डायग्राम मैं ला नहीं रहा हूँ, एक अप्रोच दिखा रहा हूँ। ऐसे ना थोड़ा इल्यूजन बनाए। बहुत सारी देखो ना, ये ना मैगजीन है, ठीक है, इसमें ना स्मोकिंग, कैंसर और तंबाकू के बारे में बहुत सारी क्या थी? सर इसमें ना बहुत सारी अनाउंसमेंट्स थी। मैगजीन में हो सकती हैं, हाँ सर टीवी में भी तो आती हैं ऐसे, छोटे छोटे छपे हुए आते हैं ना, तो मैगजीन में भी छापी होंगी उन्होंने, है ना। एक मिनट सर, ये तो हैरी पॉटर में होता है। गाइस डो नॉट बी इनटू द हैरी पॉटर वर्ल्ड। द बुक्स, द मैगजीन कैन नॉट स्पीक, अनाउंसमेंट्स कैन नॉट बी देयर इनटू अ मैगजीन, इट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज कॉल्ड, देयर वर मैनी एडवर्टीजमेंट्स। उसमें एड्स होती हैं गाइस, अनाउंसमेंट्स नहीं होती है। सो इंग्लिश हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू हिंदी। एक रूल हमने सीखा कि इट मेक्स इजियर, राइट। दूसरा रूल, इंग्लिश इज ऑल अबाउट वर्ड्स टू। तो अगर आपको लगे ना सेंटेंस में नो एरर आ रहा है, तो गाइस एक बार वर्ड्स को जरूर चेक करना। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग ऑल्सो। थैंक यू, बी सेफ।